ताकि ये जो अनुपात है ये फ्रैक्शन में है, पहले इसको पूर्णांक में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में जब होता है रेशियो, क्या हम जो डिनोमिनेटर है हर डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुणा करके इंटीजर में बदल दें? 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो? 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करके इन रेशियो को इंटीजर में बदल दें। 12 का गुणा जब किसमें होगा? 2 से 12 6 बार में जाके 6 1 6 हो जाएगा। 3 से 12 4 बार में जाके 4 3 8 हो जाएगा। और 4 से 12 3 बार में जाके 3 3 9। ये इसका इंटीजर फॉर्म होगा। इसमें बोला था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा। इसका अंतर कौन यूनिट दिखेगा? यानी क्वेश्चन में 3 यूनिट का मान 33 दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट का मान आपका 11 आ जा रहा है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन पूछा है कि जो तीनों संख्या होगा इसका एचसीएफ बताइए। आप हमको बताइए, ये संख्याएं यूनिट में है? 6 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट। तो कोई पूछेगा 6 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट का एचसीएफ क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट को 1 यूनिट का मान कितना आया? आंसर आ गया है क्या? आंसर आ गया। बोलो। रेशियो 11:16। तो इस संख्या के रेशियो में एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो ओरिजिनल संख्या बन जाएगी। एक जानकारी है कि इनके एलसीएम एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है। एलसीएम मतलब AXY और एचसीएफ मतलब A, ये दिया हुआ है 49। दूसरा आपसे पूछा है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताइए। यही ना क्वेश्चन है। सवाल नंबर। तो देखिए, ये दिए गए 2 डेटा के मदद से इसका आंसर करना है। आप कहोगे सर अगर इस संख्या का एचसीएफ A है तो क्या ये संख्याएं 11A और 16A टाइप की हैं? एचसीएफ A है। अब आप हमको बता दीजिए कि 11A और 16A का एलसीएम क्या होगा? 176 है। पहले आप हमको 11 और 16 का एलसीएम बताइए। 176। तो 11A और 16A का एलसीएम क्या है? 176। ये जो एलसीएम हमने लिखा है ये एलसीएम प्लस एचसीएफ था ना, और ये हमें एलसीएम माइनस एचसीएफ लिखा था। क्या मैं एलसीएम के जगह 176 लिखूंगा और एचसीएफ के जगह A लिखूंगा? क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है? A। 177 A का मान दिया है ना 4956। 177 A का मान 4956। तो केवल A का मान क्या है? 177 से काटना होगा। कितनी बार में कट जा रहा है? आपको निकालना है एलसीएम माइनस एच। एलसीएम कितना था? 176 है एलसीएम, और एचसीएफ कितना है? 176 में से A गया 175 A निकालना है, और A का मान कितना आया? आंसर 175 गुणे 28 होगा। यही होगा आंसर। यानी कहने का मतलब 177 गुणे 28 दिया था और 175 गुणे 28 कर लो। 28 का 5 गुना 140 100। सर 28 दूनी 56 है ना, कम रहेगा।
क्योंकि यहाँ 177 को 28 है, यहाँ 175 को 28 लेना, 2 को 28 कम लेना, 2 को 28 मतलब 56, तो 50 और 56 चेंज हो जाएगा 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम बता सकते हैं? जरूरत है ना इसके? तो सर जब भी हमको ऐसे संख्याओं का एलसीएम निकालना होता था तो 2 नियरेस्ट नंबर को हम पकड़ लेते थे। इसमें से 2 नजदीकी नंबर ये दोनों दिख रहे हैं, इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर कितना है? सर अब देखते हैं कि जो अंतर है क्या ये सबको काट दे रहा है? हाँ सर, सबको काट दे रहा है। यहाँ पे संख्याएं कौ अंक है? 3 अंक सब है, और इनका अंतर क्या आ गया? 11। हमको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 11 का डिविजिबिलिटी नियम है कि अगर 3 अंक का संख्या है और आपको पता करना है कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो किनारे किनारे वाले का जोड़ बीच में रखना है। जैसे इस 3 अंक में किनारे किनारे वाले अंक 1 और 5 है, इसका जोड़ बीच में लिखा हुआ है। 1 और 6 का जोड़ बीच में, 3 और 5 का जोड़ बीच में, 4 और 5 का जोड़ बीच में। ऐसा होता है तो 11 से अवश्य कटता है। तो क्या सारी संख्याएं 11 से कट जाएगा? इसका मतलब ये 11 ही एचसीएफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमको एचसीएफ चाहिए कि एलसीएम चाहिए? तो हम एचसीएफ को कहीं पढ़े थे का एलसीएम के है, और जब के को संख्याओं के मसल की भी जरूरत है। चलो अभी हमने पहले क्या निकाल दिया? एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ हमारा आ गया। अभी हमको एलसीएम भी चाहिए। आइए एलसीएम 165, 176 और 385, 495 का एलसीएम। एलसीएम का प्रोसेस का सबसे बड़ा नंबर लेते थे। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 400। और चूंकि हम एचसीएफ निकाले हैं तो बात तय है कि सब 11 का मल्टीपल। तो बताओ 495 11 गुणे 45 है, और ये 385 जो है 11 गुणे 35 है। 45 और 35 45 5 गुणे 9 है, 5 गुणे 7 है, 7 एक्स्ट्रा है इसमें, 7 का मल्टीप्लाई करना नहीं है। बस देखो इसका कौन सा फैक्टर इसमें नहीं है, उसी का गुणा करके से आ जाओ यहाँ पे। ये 11 गुणे 16 है, 11 तो इसमें है ही, और 45 था तो 45 में 16 का हाथ है, पूरा 16 गुणा करना पड़ेगा। अब ये नंबर यहाँ लिखेगा, ये 11 गुणे 15 है, और क्या 45 में 15 होता है? इसका मतलब ये पूरा पूरी इसमें मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? एलसीएम को किससे लिखा गया? के का मान इतना बोल सकते हैं? बोला इस के में एचसीएफ से भाग दे, वो क्या बन जाएगा? पी। तो पी बराबर 495 गुणे 7 गुणे 16 और डिवाइडेड बाई एचसीएफ। 11 इसमें था ही ना, 45 गुणे 11 चाहिए, तो आपको अब गुणा करना है। 45 गुणे पहले 16 करना है। 45 का 4 गुना 180, और 180 का 4 गुना 720, 720 में 7 का गुणा 4900, 50, 140, ये आपका आंसर है। 556 कट जाना चाहिए कि 4 शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। अगर मैं 4 घटा दूंगा तो 552 कट जाना चाहिए। यहाँ पर तो क्या, जैसे 556 में भाग दिया, शेष क्या बच गया? हम चाहते हैं शेष ना बचे, ये 4 कम रहता तो शेष नहीं बचता। दूसरा नंबर में 763 में भी 4 न बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक में क्या बचना चाहिए?
इसमें भी 4 ही घटाएंगे, 759। तीसरा नंबर में भी 4 बचना चाहिए, 349 में भी 4 बचना चाहिए, 4 हटाएंगे तो 300। क्या अब इनमें बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कुछ नहीं बचना चाहिए, कट जाना चाहिए। इन 3 नंबर को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या इन तीनों का एचसीएफ होगा? एचसीएफ के बारे में यही बताया मैंने आपको। एचसीएफ वो नंबर है जो इन सब को काट सकता है और बड़ा से बड़ा भी कहलाएगा। 3 संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है तो 2 क्लोज नंबर को पकड़ते थे, उनका अंतर देखते थे, इसका पेयर, इसका अंतर और इसका अंतर, ये कौन कम है आप उसी पकड़ लो, या अगर ये डिसाइड नहीं करना है तो इसी का पकड़ लो ना, तो शुरू में लिखा वही 207 दोनों का सेम ही आ रहा है 207। अब ये जो अंतर है वो एचसीएफ तभी होगा जब सबको काटेगा। नहीं काट रहा है क्या 207 से कभी 345 कटता है तो इसका फैक्टर होगा 207 से छोटा। 207 का फैक्टर क्या है? 3 गुणे 69 है। 69 पहले चेक करेंगे, 3 बाद में चेक करेंगे, 23 बाद में चेक करेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए, बड़ा फैक्टर चाहिए। तो सबसे बड़ा तो यही बन सकता था यदि काट देता था, लेकिन इससे छोटा इसका फैक्टर 69 कहलाएगा। देखो तो 69 से करता है क्या? छोटा को ट्राई करो, अपने आप बाकी सब करिए। 5 बार 69 से जब ये कटा, इसी से 207 ज्यादा है, ये भी कटेगा, कटा हो, और ये भी इससे 207 ज्यादा है, ये भी कट गया। क्या इसका एचसीएफ 69 कहलाएगा? आंसर 69। 797 में क्या शेष बचना चाहिए? 16 ही हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो गया। 1085 में 20 शेष बचना चाहिए, 1085 में 20 घटाएंगे क्या बन जाएगा? 1232 में 25 शेष होना चाहिए, 25 घटाएंगे 1207 होगा। अब ये जो नंबर होगा ये कटने वाला हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 781, 1065 और 1207 का एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे सर इन दोनों का अंतर देखते हैं, या किसी का भी आप अंतर देख सकते हैं, कोई वैसा नहीं है, आपका जो मन है वो देख लीजिए। इन दोनों का अंतर देखते हैं, 5 में 1 गया 4 और 16 में 8 गया 8 और 284 आ रहा। अब ये अंतर एचसीएफ तब बनेगा जब ये सबको काट देगा। तो क्या 284 से 781 करता है? नहीं, इसका मतलब 284 नहीं होगा। इससे छोटा इसका फैक्टर सोचेंगे तो 2 से कटने वाला नंबर, तो क्या ये 2 गुणे 142 है? क्या 142 से भी ये कभी कट पाएगा? नहीं सर, अभी भी तो ये इवन नंबर ही है। इवन में इवन नंबर किसी और को नहीं काट सकता है। कोई इवन नंबर किसी और को काट देगा? तो एक बार और ब्रेक करेंगे इसको, आपको ये ब्रेक हो जाएगा 2 गुणे। अब ये ऑड है, ऑड से ऑड कटने की संभावना होती है, एक बार काट के देखते हैं। क्या 71 से ये कट जाएगा? 11 बार कट जाएगा। अगर ये कट गया तो इससे अधिक था, ये भी कट जाएगा। बोलो बाबू, क्या ये भी कट जाएगा? तीनों 71 से कट जाएगा, एचसीएफ क्या कहलाएगा? आंसर 71 होगा। यहाँ एक ही स्टेप पे मिल गया था, लेकिन यहाँ 2 स्टेप। इसका आंसर हो जाएगा 71। 1000 कह रहा है को मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इन सब को विभाजित करता है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान आता है। इस बार बताया नहीं कितना आता है, लेकिन जो शेष आएगा वो सब जगह सेम आएगा। जैसे यहाँ पे जो सवाल पिछला किए थे उसमें भी समान शेष था, परंतु 4 था। यहाँ तो केवल बोला है समान है, बताया नहीं कितना है। तो
बताओ निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है। पहले x तो पता कर ले, उसके बाद उसका गुणनखंड पता करें। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि प्रत्येक में भाग देने पर शेष समान आए, वह बड़ी संख्या कौन है, तो इनके अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, आपका वो बड़ा संख्या है। पहले बता इनका अंतर और इनका अंतर, इन दोनों का एचसीएफ निकाल। इनका एचसीएफ 24 होगा कंफर्म। इनका एचसीएफ यानी कि x का मान क्या मिल गया। अब बोल रहा है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में किससे 24 नहीं कटेगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। सर ऑप्शन दिया है 6, क्या 6 काट देगा 24? हमको नहीं वाला चाहिए। 4 से भी तो कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन है 16, तो 16 से नहीं कटेगा। इसलिए कौन गुणनखंड नहीं है, 16 नहीं। आसान है। जब भी समान शेष बोलेगा तो क्या करना है, सर अंतर का एचसीएफ लिख लेना है। यानी कि 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर शेषफल समान है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वो जो समान शेषफल आएगा वो कितना है। आप 24 से इसमें भाग दे देना और देख लेना कितना शेष आ रहा है, वही सब में आएगा, वही आंसर हो जाएगा। जब ये पूछेगा कि शेषफल कितना हो, आ रहा है समझ में? बना चुके थे नहीं? अगला 1182। बताइए इनका अंतर कितना है। अंतर 72 मिला है। ये वाला नंबर, तो हमें इसका एचसीएफ चाहिए अंतर का। तो क्या 72 और 48 का एचसीएफ 24 होगा। क्या 24 को x बोला गया था, x बोला गया था ना, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना था। चलो y किसको बोला गया है। सर ये जो नंबर है 1062, इसमें हम 24 से भाग देके जो शेषफल निकालेंगे इसी को y बोला गया है। तो 24 से 1062, 24 चौके 96, 102, 24 चौके 96, 6 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया। क्या पूछा है आपसे, x माइनस वाई। x माइनस वाई ना, x का मान 24, y का मान 24 में से 6 गया, आंसर इस बार 18 हो जाएगा। जब भी समान शेषफल बचता है तो दोनों अंतर का एचसीएफ निकालिए। हालांकि नियम तो है कि तीनों के अंतर का एचसीएफ निकाले। हम ये बात जान जाते हैं कि 2 गो का जो आएगा वह तीसरा का भी लेने पे है। बताओ इसका अंतर कितना हो, ये दोनों जुड़ जाएंगे नहीं जी, गैप है तो 72 और 48 जुड़ जाएगा 120। आप कहोगे 72, 48, 120 का भी एचसीएफ निकालेंगे तभी तो 24 से आएगा। क्यों एक स्टेप ज्यादा बनाए, पूरी रोशनी में काम करें। इससे ये इतना ज्यादा, इससे ये इतना ज्यादा है, तो इससे ये उतना ही ना ज्यादा होगा जो इसका जोड़ होगा। बोलिए ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो, लेकिन सर हमको वो 6 अंक की सबसे छोटी चाहिए जिसमें 4, 6, 10, 15 से भाग दें तो 2 शेष बच जाए। आप बताओ 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। जिस संख्या के अंतिम में 0 0 दिख रहा है वो तो 4 से कट जाता है।
तो कहेगा 2 शेष बचाना है, तो ये न लेके ये सोच सकते हैं 1 लाख कट रहा था, 1 लाख 2 ले लेंगे तो 2 नहीं बच जाएगा 4 से। बोलो भाई, परंतु केवल 4 से भाग दे के 2 बचाना है कि 6 से? तो क्या ये 6 से भाग देने पे 2 बचेगा? ये तो कट जाएगा। अंकों का योग 3 है और एक सम संख्या है, तो ऐसी सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 हो तो 6 से कट जाता है। अब वो कहेगा 2 और बढ़ाओ तब ना, 2 और बढ़ाओ कहेगा। जैसे ही 2 और बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा और फिर 4 वाला घबरा जाएगा। तो कैसे करना है, सुनना ध्यान से। आप जिससे भाग दे के 2 शेष बचाना है, आप उसके एलसीएम से भाग दें ताकि उसमें सब आ जाएगा। तो 4, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? 4, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? आप 60 से भाग दे के देखो कि क्या रिमाइंडर है, अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अगर 60 से कटने वाली संख्या होती है तो अपने हर फैक्टर से कट जाता है। तो पहले हम कटने वाला ढूंढ इसको बनाते हैं। 60 से एक बार में 60 गया, 40 नहीं, हमको रिमाइंडर देखना है क्या बचे। आइए, नहीं जाएगा वो 0 उतरेगा तो 2 बार में हो, 6 बार में 360, फिर 40, फिर वो 0 उतर जाएगा, फिर 360, 40। यानी अंदाजा लग गया ना कि ये चलते रहेगा और ये 40 बचते रहेगा। तो आपको 40 बचाना था क्या रिमाइंडर? आपको 2 न बचाना था। तो क्या इसमें खाली 2 छोड़ के बाकी इसको दे दिया जाए? जैसे कहने का मतलब हमने संख्या 1 लाख लिया और जब मैंने डिवाइड किया तो 40 बचा। अगर हम 1 लाख से 38 ज्यादा लिए होते, 38 ज्यादा लिए होते, क्या ये 2 बच जाता? बोलिए, अब समझ रहे हैं बात? देखो ये बात बताओ, 1,60,000 से नहीं कटा, पता नहीं कुछ बचा। अगर इसको कटने वाला बनाना है तो क्या इसके अंतर को जोड़ देके तो कटने वाला बन जाएगा क्या? जब 1 लाख लिए तो 40 बचा, 20 और बढ़ा देते तो 60 न बच जाता। 60 बच जाता तो क्या एक बार में चल जाता? तो अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो ये कटने वाला होगा। आपको कटने वाला चाहिए कि 2 बचाना है? क्या +2 एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो 22 अगर जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा टारगेट। तो रिक्वायर्ड नंबर जो तैयार हुआ 1,22,000। 1,22,000। क्या ये सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी 6 अंक का, जो इन सब से भाग देने पर हर बार शेष 2 देगा? तो संख्या नहीं पूछा है, संख्या के अंकों का योग पूछा है। इसके अंकों को जोड़िए, 2, 2, 4, 1। क्या आंसर 5 होगा? बोलिए साहब, आंसर 5 है। मतलब ये सब सवाल बाई ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें अंकों का योग ना बताना है। अगर संख्या बताना होता तो ऑप्शन ट्राई कर सकते। 12 से भाग देने पर शेषफल 5, 7, 11। इस सवाल में एक बात है जो आपको देखना है, यहाँ अंतर एक का ही है, नहीं है? भाजक और शेषफल का अंतर एक का है कि नहीं हर जगह? वो रिक्वायर्ड नंबर लेना है जो 13 का भी मल्टीपल हो और साथ ही साथ इनसे भाग देने पर ये शेष बचना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहले तो वो संख्या निकालिए जिसमें इनसे भाग देने पर ये शेष बचे। एक सवाल यही हो जाता है। तो जब ये संख्या पता करना है कि इनसे भाग देने पर शेषफल इतना होना चाहिए, इसके लिए
वो संख्या जो बनता है वो 6, 8, 12 का एलसीएम माइनस इनका जो अंतर देख रहे हैं ना 1, ये होता है। ये जो सॉल्व होके आएगा ये कौन सी संख्या आएगी सर? ये सबसे छोटी संख्या आएगी जिसमें मैं 6, 8, 12 से भाग दूंगा तो शेषफल 5, 7, 11 है। ये है। तो पहले तो 6, 8, 12 का एलसीएम बताइए। 24 सर 24 देंगे तो तीनों से कट जाएगा 24 माइनस 24 माइनस है। अगर खाली इतना सवाल रहता कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल 5, 7, 11 आए, 5, 7 तो 23 था। लेकिन केवल इतना सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि वह 13 का गुणज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 13 का गुणज। एक बात बताओ, क्या 23 13 का गुणज है? गुणज का मतलब 13, 26, 41, 52, 65 इस टाइप का नंबर होना है। तो आपको भी ठीक है। एक बात और हमने सीखा है कि अगर लिस्ट मल्टीपल पे काम नहीं बनता है तो इसमें हम कोई मल्टीप्लायर लगा के सोचते हैं। अगर 24 कटा था तो 24 का कोई मल्टीपल भी कटेगा, कटेगा कि नहीं? अब k की वैल्यू ऐसा आपको सिलेक्ट करना है ताकि यहाँ रखने पर 13 का भी मल्टीपल। अब k का मान 1 रखेंगे तो 24 माइनस 1 23 जो कि 13 से। k का मान 2 रखेंगे तो 24 दूनी 48 माइनस 1 47 वो भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 72 माइनस 1 71 नहीं कटेगा। बात समझ आ रहा है मेरा? तो 4 रखेंगे 96 माइनस 1 95 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 120 माइनस 1 119 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 144 माइनस 1 143 कट जाएगा। तो k के किस मान पे? 6 मान पे। तो 24 6 के 144 माइनस 1 143 हो जाएगा। क्या 143 13 से कटता है? इसलिए आपका ये आंसर नंबर। लेकिन सवाल है कि नंबर तो नहीं पूछा था, सवाल पूछा था कि इस नंबर के अंकों का योग बताइए। इसके अंकों का योग 3, 4, 7 1। आंसर क्या टिक करेंगे? तो ये तो 6 पे मिल गया। हो सकता है 6 पे नहीं मिल के कहीं आगे जाके 16 पे मिल जाए, तो आपको ट्राई करना पड़ता है। उसके लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ये जो k का मल्टीप्लाई 24 है ना, इस 24 में 13 से भाग देके शेष निकालिए। 11 आएगा 11। ये जो 24 है ना, अब आप उसको 11 से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी 24 के को लिख दीजिए 11 के माइनस। और अब ये नंबर 24 का पहाड़ा पढ़ने से अच्छा नहीं 11 का पहाड़ा पढ़ लें। तो k का मान 1 पर 10, 2 पर 21, 3 पर 32, 4 पर 43, 5 पर 54, 6 पर 65 नहीं हो जाएगा। 6 पर 65। अब 65 करता है कि नहीं 13 से? इसलिए यहाँ k का कौन सा वैल्यू लेगा? जो यहाँ लेगा वही यहाँ। 24 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, 11 का पढ़ लीजिएगा। और जो आएगा k वही यहाँ पुट कर दीजिएगा। आंसर थोड़ा छोटा हो सकता है। क्लियर है? आठ तक है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे और हमारे दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर इसका एलसीएम निकालेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि वो 13 का गुणज ही आ जाएगा। जैसे यहाँ एलसीएम 24 था, क्या 24 13 का गुणज हो पाया था? तो हमने एक मल्टीप्लायर के लगाया था, वैसे ही यहाँ पे एक मल्टीप्लायर के लगाइए तो ये जो नंबर बनेगा वो तो कटने वाला बनेगा। हमको कटने वाला बनाना है कि 2 बचाना है? 2 बचाना है। प्लस 2 कर देंगे। नहीं यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ अलग अलग रिमाइंडर था, हमने उसके अंतर को ना घटाया था।
यहाँ तो एक को रिमाइंडर चाहिए दो, तो दो बढ़ा दीजिए यहाँ तक समझ में आया? यही अंतर है दोनों सवाल। यहाँ जब अलग अलग रिमाइंडर होगा उसके अंतर को घटाएंगे। देखो रिमाइंडर बचाना है, एक को रिमाइंडर बचाना है तो जुड़ न जाएगा। निकालो तो बाबू 4 5 6 7 8 का एलसीएम 8 सते 56 में 4 है मतलब 3 नहीं ना है, 56 दिया 168 में 5 है, 168 गुणे 5 840 और 840 में 4 होता है तो आपको ये आएगा 840 के प्लस आ गया नहीं। अब आपको के का मान पुट करना है, 1 से शुरू करना है क्योंकि अगर 13 का मल्टीपल ढूंढना था इसमें भी, तो अगर 1 रखेंगे तो 842 बनेगा। के का मान 1 रखेंगे तो 840 प्लस 2 842 बनेगा। 842 13 से कटेगा, देख के देखेंगे तो 8 13 6 के 78 और 78 के बाद कितना बचा? 62। 2 भी जुड़ गया, 62 नहीं ना कटता है 13 से नहीं। तो अब सोचो कि 840 गुणे 1 2 3 करके ऐसे देखना होगा हम, इसी के लिए नियम बताए। यहाँ जो 840 है इसमें हम 13 से भाग दे देते हैं और रिमाइंडर निकाल देते हैं। कम से कम हमें गुणा छोटा नंबर में करना है। 840 में 13 से भाग देंगे क्या शेष आएगा? 8 सर 13 6 के 78 60 52 जाएगा, 8 बचेगा। अब ये 840 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 8 से। अब ये लिखा जाएगा 8 के प्लस, अब यहाँ के पुट करना ज्यादा आसान है। के का मान 1 रखेंगे तो 8 2 10 कटता है 13 से, 2 रखेंगे तो 16 2 18 नहीं कटता 18 भी, 3 रखेंगे तो 24 2 26 कटता ना 13 से। तो के किस मान पर कटा? यही चीज यहाँ पुट कर देना है। तो 840 गुणे 3 प्लस 2520 2 22 2522 आएगा हो। क्या संख्या पूछा है कि संख्या के अंकों का योग? संख्या ये आंसर हो गया सीधे। ये सवाल होगा वो एलसीएम ऑफ 5 6 8 9 12 के प्लस 1 टाइप का होगा। बोलिए साहब के क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको 13 का भी तो गुणज देखना है। बोलिए x का मान ये निकलेगा। आप हमको पहले ये बता दीजिए कि 5 6 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा? ये तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि हम सिखाइए दिए। 5 6 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा? सर जी एक बार रिवीजन करवा दीजिए जल्दी। कैसे क्या सबसे बड़ा 12 है और 12 में पक्का है ना 5 नहीं है, तो 12 25 60 तो हर हाल में चाहिए। अब 60 तो तब होता जब सबसे कट जाता, लेकिन क्या 60 9 से कटता है? नहीं। तो 60 में केवल 3 है, 3 बाकी है ना, तो 180 ले लेना पड़ेगा। 180 सबसे कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा सर। 180 8 से नहीं कटेगा, तो 8 में का 4 है कि नहीं 180, तो 2 और लेना होगा। 180 दूनी 360, क्या 360 6 से कट जाएगी। इसका एलसीएम क्या होगा? 300 और के प्लस ऐसे फिर से 360 हो जा रहा है ना। नहीं होगा तो हम लोग का पहला क्लास देखिए सर, खूब ना बात किए इस पे, लिखना ही पड़ेगा। और क्या कैसे काटने वाला? 13 से काटने वाला बनाना है। हाँ जी सर। अरे नहीं नहा किए तो गर्मी होने दीजिए, ध्यान नहीं लगेगा। अरे कुछ देखे हाँ बिना हाथ के रह लो नहीं लगेगा। तो हम इसमें पुट करें कि 13 से भाग देके रिमाइंडर वाला में पुट करें? जल्दी ना होता है। तो 360 में 13 से भाग देंगे क्या शेष आएगा? 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 9 आएगा। हम 360 के जगह 9 समझेंगे।
तो क्या इसको हम 9k + 1 लिखेंगे? अब ना k का मान डालना ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी। तो 1 पर 10 नहीं कटेगा, 2 पर 19 नहीं कटेगा, 3 पर 28 नहीं कटेगा, 4 पर 37 नहीं कटेगा, 5 पर 46 नहीं कटेगा, 6 पर 55 नहीं कटेगा, 7 पर 91 92 7 तमत्ती से 64 नहीं कटेगा, 8 पर 73, 9 पर 82, 10 पर 91 कटता है तेरा। क्या k का मान 10 लेना पड़ेगा वो? तो जब 10 लेंगे तो 3601 हो जाएगा। 10 यहाँ रखेंगे ना, तो 3600 + 1, 3601 नंबर मिला आपको। ये x का मान है। x चाहिए क्या? नहीं, x में 31 से भाग देकर रिमाइंडर चाहिए। तो चलिए सर, x का मान है 3601, इसमें 31 से भाग देना है और शेषफल चाहिए, वो मेरा आंसर होगा। 31 से 36 एक बार में 5 बचेगा, 5 पर 0 50, 50 भी 31 से एक के बार में जाएगा, 19 पर 1 आएगा 191, 191 31 से क बार में जाएगा, 6 बार में 186, 5 बच जाएगा क्या? तो आंसर हो गया रिमाइंडर। तो एक स्टेप और बढ़ गया था, और क्या? 31 से भाग देके भी हो गया। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझ। 28 से x 28 से भी विभाज्य है, तो x और 31 और 93 का एसएफ y है, y का मान बताइए या अंकों का योग। पहले तो हम x निकालते हैं। x अगर छोटी से छोटी संख्या है मतलब एलसीएम है। 16 24 30 36 45 16 24 30 36 45। और चूंकि इसको हमें 28 से विभाज्य भी बनाना है, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लायर के लगा लेंगे और रिमाइंडर भी बचाना है 4, तो 4 लगा देंगे। ये हुआ आपका कि भाई हम 28 से कटने वाला बनाएंगे और रिमाइंडर 4 हो जाएगा। तो 16 24 30 36 का एलसीएम आपको 45, 9 गुणे 5 में 9 गुणे 4 का 4 नहीं है तो 180 में 30 आ ही जाता है, लेकिन 24 में का 180 में पूरा 24 नहीं आएगा, 12 आएगा। 12 दूनी 24 होता है और 12 180 को काट देता है 15 बार में। इसमें का 2 180 में नहीं है, 180 दूनी 360 और 360 क्या 16 से कट जाएगा? नहीं सर, 360 में 16 का 4 काटेगा तो 90 और बचा हुआ 4 में का 2 काटेगा 45, 1 और 2 बच जाएगा। 360 8 से कट जाता है ना, लेकिन 16 से नहीं कटता। तो 16 में का अगर 2 बचा हुआ है तो 360 का 2 क्या इसका एलसीएम 720 है और के प्लस इस 720 के में को हमें 720 के प्लस 4 को 28 से काटना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ मान नहीं रख पाएंगे क्योंकि नंबर बड़ा है। हम 720 में 28 से भाग देके छोटा करेंगे, पहले रिमाइंडर निकालिए, छोटा हो जाएगा। तो 720 में 28 से भाग देंगे, क्या शेष आएगा? 28 84 840 होता तो कट जाता है, लेकिन 840 से कम है 120 और 28 बचे 140 होता है, तो 140 यानी 20 कम। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 20। उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ के पीछे आ जा रहे हैं। अने तो ऐसे सोचेंगे 28 दूनी 56 जाएगा, 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 मतलब 160 होगा और 160 28 से 5 बार में जाएगा 140, तो 20 बच जाएगा। क्या रिमाइंडर क्या बचा? अब ये जो 720 था वो मुझे 20 के प्लस 4 जैसा दिखेगा, और ये आसान है ना 1 2 3 4 यहाँ पुट करना। तो
तो k का मान 1 होगा तो ये पूरी 24 होगी, 24 नहीं कटता है 28। 7 रखें। k का मान 2 होगा तो ये 44, ये भी नहीं कटेगा। 3 होगा तो 64, नहीं कटेगा। 4 होगा तो 84, 84 कट जाता है ना 28 से। तो k के किस मान पे कटा हो? 4 नहीं हो गया। 80 4 84। देख नहीं रही, अपने में बतिया रही। कौन चीज पढ़ लो, बड़ी अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ लो। बतिया बोले पड़ेगा, नहीं अच्छा पढ़ाते हैं जी। कह दोगे तो मान लेंगे, पता है अच्छा पढ़ाते हैं। 2880, 84, ये तो वो नंबर मिला जो 28 से क्या हो जाएगा विभाजित। आगे भी सवाल था ना इसमें। 64, ये है 64। कह रहा है कि x का मान न हुआ हो और 3193 का एचसीएफ, यानी x का मान जो 2884 आया और a को दिया है 3193, इनका एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ तो अंतर से भी निकल जाता। ये दोनों का अंतर कितना है, घटा सकते हैं आप? बताइए इसका अंतर कितना है? 109, 309। 28 3 31 और 84 में क्या जोड़ेंगे जो 93 आएगा? 9। तो क्या ये 309 है? इसका अंतर में 309। हमें तो एचसीएफ की जरूरत है। अगर ये अंतर इनको काटेगा तो एचसीएफ भी बन जाएगा। क्या 309 2884 को काट पाएगा? नहीं। तो इसका कोई फैक्टर काटेगा? नहीं ना कट रहा है 309 से ये। इसका फैक्टर आप कहोगे 3 गुणे 103, 103 काटेगा इसको? काट देगा। ये सब डिवाइड करके ही देखना होगा। काट देगा। 103 से 2 बार में जाएगा 206, 206 गया 82 बचा, 824 8 बार में चल जाएगा। 103 से नहीं कट गया ये। अगर 103 से कट गया तो क्या हमारा एचसीएफ 103 कहलाएगा? क्या निकालना है एचसीएफ पे? एचसीएफ के अंकों का योग। एक स्टेप आउट है, इसके अंकों का योग बचा 3 1। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 103 नहीं होगा, आंसर किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बदल जाएंगी? एलसीएम भाई, एक साथ बदलना है, एक साथ बजना मतलब एलसीएम वाला होता है हमारा। तो एलसीएम निकाल दीजिए 48 72 108 का। 48 72 108 का एलसीएम 216 क्या हो जाएगा? देखो 108 है 36 गुणे 3 और 72 है 36 गुणे 2, 2 का गुणा होगा 216 होगा। क्या 216 जो है वो 6 का अगर क्यूब है तो 6 के क्यूब में 8 48 आ जाएगा। 48 का कौन गुना होता है? 216। अगर आ जाएगा तो 48 से कट जाना चाहिए ना। तो 48 से डायरेक्ट कटेगा 216। इसका मतलब 48 में कोई फैक्टर बचा हुआ है अभी? 2 बचा हुआ है। तो 216 का दुगना 432 एलसीएम होगा। ये सब सेकंड में थे। हाँ, तो 432 सेकंड होगा ना एलसीएम। सही है हो? इतना सेकंड बाद दोबारा एक साथ जलेंगे। कौ बजे पहली बार जली थी? 8:20 जी, सुबह की बात। इसमें आपको 432 सेकंड जोड़ना है। ये बताइए 432 सेकंड में
क मिनट क सेकंड है, तो 60 से भाग देंगे क बार में जाएगा, 7 मिनट पूरा पूरी जाएगा। आपको कि जो टाइम है ये 7 मिनट 12 सेकंड है। तो सर हम 8:20 में जोड़ेंगे समय, 20 और 7 27 मिनट हो जाएगा। 8:27 12 सेकंड और दूसरी बार एक साथ लाइट चलेंगी। आंसर होगा 8:27 12 सेकंड। ठीक है, पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। बात तो एक साथ पहली बार बची होंगी, तो बताइए 3 6 9 12 15 का एलसीएम। 3 6 9 12 15 का एलसीएम 180 आ रहा है, यानी 180 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगे, यानी हर 3-3 मिनट पे एक बार बजेंगी। हर 3-3 मिनट के बाद क्या होगी, एक बार एक साथ बजेंगी। तो बताओ 7:59 से 8:16 तक देखना है ना, तो 7:59 से 8:16 तक देखना है। तो मिनट हो गया कुल हो 7:59 से 8:16 तक 100 मिनट हो चुका है, 17 मिनट हो चुका है। ठीक है, और हर 3 मिनट में एक बार बजती है, तो 17 मिनट में क बार बजी होगी? 5 बार। 6 बार। 5 बार, एक बार उसको छोड़ देना है ना। ये तो ब्रैकेट में बोला है 7:59 को छोड़ दीजिए आप, अगर उसको लेते तब ना 6 बार, 5 बार आंसर करना होगा। तो कैसे पता सर? जो 17 आया ना, इसमें हम 3 मिनट से भाग देके देखेंगे क बार में जा रहा है, क बार में गया, 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा, मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा? अगर 7:59 को लेना होता तो एगो बढ़ जाएगा, जो आएगा उसमें +1 कर देना, 6 बार आंसर। रंग हरे से लाल, फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल बदलने में पहला सिग्नल को 25 सेकंड है, 70 है ना, 70 ही पढ़ रहे हैं। दूसरा सिग्नल को 39 सेकंड, तीसरा को 60 सेकंड। फिर हरा से लाल में की अवधि समान है, मतलब लाल से हरा जितना देर में, उतना ही देर में हरा से भी लाल। दोपहर 2 बजे एक साथ हरा हो जाता है, तो अगली बार में किस समय पर एक साथ हरा ही होगा? तो पहले हरा से लाल हुआ हो, फिर लाल से हरा हुआ हो। तो हरा से लाल होने का टाइम क्या है? जितना लाल से हरा होने का टाइम है, और लाल से हरा होने का टाइम क्या है? पहला को 25, दूसरा को 39, तीसरा को, तीनों को एक साथ, इसका एलसीएम नहीं, वो एक साथ बनाना है ना इनको, तो एक साथ तो इनके एलसीएम ही होंगे। तो 45 39 60 का एलसीएम बताइए। 60 में 3 है, 13 नहीं है, 13 छके 780 में 25 का 5 है, 5 एगो गुणा करना है, तो 780 × 5, 780 × 5, 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 35, 4 39, 100 सेकंड बाद ये एक साथ होंगे। तो ये तो लाल से हरा होंगे, हरा से भी ना लाल करना है,
क्या इसका डबल टाइम लग जाएगा? पूरे 2 कर दें क्या? 39 दूनी 7800 सेकेंड, 7800। अब आपको टाइम दिया था 9 बजे, 2 बजे, 2 बजे में छोड़िए बात। ये बताओ 3600 सेकंड बराबर 9 घंटा है, या 1 घंटा बराबर 9 सेकंड, तो 2 घंटा बराबर। आपको इसमें 2 घंटा कंप्लीट है। अब 7200 के बाद 900 बचा है, 600 सेकंड में 9 मिनट, 10 मिनट। तो क्या ये 2 घंटा 10 मिनट है? बोलो बाबू, 7800 सेकंड को बोल सकते हैं क्या 2 घंटा 10 मिनट? तो 2 बजे में 2 घंटा 10 मिनट जोड़िएगा तो बच जाएगा 4:10। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी, 4:10। 2 का गुणा क्यों हुआ? हजार 92 और 3432 का HCF निकालिए, आंसर हो जाएगा। निकाल के बताइए। 156। आप सवाल में हेल्प ले ही सकते हैं ना ऑप्शन का भी। तो सर इसका अंतर अगर ज़्यादा है तो भाई देख लो कि इस बड़े ऑप्शन से कट जाएगी। दिए गए 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा तो 156 दिया है, 312 दिया है, तो 312 से पहले ट्राई करना, नहीं होगा तो 312 से नहीं कटेगा। 1052 312 से नहीं कटेगा, इसीलिए इसका HCF क्या आया? तो आंसर भी क्या हो गया? आप 8, 9, 12 के पौधों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बच जाता। जब उसने 11 पौधों की पंक्ति में लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या, एलसीएम, ये एलसीएम 7, 8, 9, 12 एंड 11 से कट भी जाना चाहिए, तो के और 1 बचना चाहिए। ऐसे होगा आपका आंसर। के लगाना अनिवार्य है कि नहीं? हाँ सर, 11 से तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 12, 9, 8 साल का एलसीएम 504, 504 के प्लस 11 से कटने वाला बनाना है, तो 504 में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर 9 आएगा, 11 चौके 44, 11 बचे 55 और 9 64 हो जाएगा। अब वो जो 504 है वो 9 के है, एक किस मान पर 11 बन जाए? तो 1 पर 10, 2 पर 19, 3 पर 28, 4 पर 37, 5 पर 46, 6 पर 55 कट जाता है क्या? 6 यहाँ 6 रखेंगे हम, तो 3024 और 1 3025 रखेंगे तो 3025 बन जाएगा वो। यानी इसके पास कुल कितना पौधा रहा होगा? 3025। और जब 11 पौधे का पंक्ति बनाएगा एक भी पौधा शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर 7 का बनाएगा तब भी 1 बचेगा, 8 का बनाएगा तब भी 1 बचेगा, 9 का बनाएगा तब भी 1 बचेगा,
और 12 कौन आएगा, एगो बच जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सवाल समझ गया? सोल्यूशन समझ में आया होगा, सवालिया बुझाया कि नहीं? चलिए 74 के बाद 78। 30 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 30 मीटर 60 सेंटीमीटर तो खाली सेंटीमीटर में सोचिए, कौन एक डायमेंशन में सोचिए। 1 मीटर में क सेंटीमीटर, क्या ये 3000 सेंटीमीटर? 3000 सेंटीमीटर में 60 बढ़ेगा, 3060 सेंटीमीटर है ये। इसकी जो चौड़ाई है वो दिया है 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में बताइए। 2340 सेंटीमीटर। 2340। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। 2340 और 3060 का एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे 720 का अंतर है, तो 720 से कटेगा ये नंबर, नहीं कटेगा। तो अगर नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर होगा। 720 का जस्ट 720 से छोटा फैक्टर 360 से कटेगा। हाँ, 36 का 10 गुना 360 में 54 कम है, नहीं ना कटेगा। 360 से जस्ट छोटा 720 का फैक्टर 240। इसका नहीं देखो, इसका देखना है, 720 का देखना है। तो 2 हटाया तो 360, अगर 3 हटाता तो 240। 240 से देखो कटेगा, 24 से 240 नहीं ना कटेगा। अब सोचो 360 से भी नहीं कटा, उससे छोटा 240 से भी नहीं कटा। अब इन दोनों से छोटा इसका फैक्टर कौन होगा? 180 से कट जाएगा। 180 से देखो कटेगा, ये कट जा रहा है, ये वाला भी कट ही जाएगा ना। या 18 अच्छा 54 ये भी कट जाएगा। इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा? 180। अगर ये बाहर निकल जाएगा तो बताओ 180 एचसीएफ बाहर ले लेंगे तो 180 से क बार में कटा सर? 1 और 3 13 बार में ना। 180 से 13 बार में कटा। एंड ये 720 ज्यादा है तो 4 बार ज्यादा बार में कटा, 17 बार में कटा। आप समझ रहे हैं बात को कि सर हमारे वर्गाकार टाइल्स का जो साइज है वो 180 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए, और लंबाई वाले में अगर 13 वो लगेगा तो चौड़ाई वाले में 17 वो लगेगा। तो टाइल्सों की संख्या चाहिए, तो संख्या लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तब ना टोटल साइज निकलेगा। तो 17 गुणे, तो ये 180 गुणे क्या आ रहा है? 170 और 51 221। जो 221 आया ये टाइल्स की भाई, जो 180 आया वो टाइल्स की भुजा लंबाई बोल सकते हैं। तो क्या बताना था आपको? आंसर 221 होगा। कम से कम ये आंसर करिएगा ना। बुरा क्यों हुआ है? क्या हो बोला? ऐसे गलती लिखने का उदाहरण लिया, कैसे लिखा है? ऐसे लिख लिया, टाइल्स होगा
ये बताओ पहले गुणा समझ में आया आपको? नहीं ना? क्षेत्रफल कैसे निकलता है आयताकार? लंबाई पूरे चौड़ाई होगा तब से। जैसे आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देंगे तबे ना कौ को वर्गाकार टाइल्स लगेगा निकलेगा। इसीलिए गुणा हुआ है, क्षेत्रफल गुणा हो जाता है। जैसे आपने कहा कि आयताकार प्लॉट क्या, जैसे आयताकार रूम है तो हम लंबाई ये जो 180 है वो तो टाइल्स का साइज आया कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या है 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स आप एक लंबी भुजा पे 13 को लगा रहे हो और चौड़ी वाली जो भुजा थी उस पर कितना लगा रहे हैं? 17 को। तो 17 को चौड़ी वाली भुजा पर और 13 को लंबी वाली भुजा पर, तो बताओ कि पूरे फर्श में ना बिछाना है तो कौ को लगा होगा? 17 को ऐसे लग के आया होगा 13 रो में ना, तो 17 गुणे 13 करेंगे तब में टोटल टाइल्स निकल जाएगा। ऐसे खाना बना हुआ रहता है ऐसे ऐसे, इसमें कुल कौ को ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं। आप कहते हो ना ई वाला भुजा पर 1 2 3 4, ई वाला भुजा पर 2 3 4 5, तो क्या इसमें 4 गुणे 5 करके हम डायरेक्टली बता देते हैं 20 को यहाँ छोटा छोटा है सब वही है। 13 को एक साइड पर, 17 को एक साइड पर, तो पूरे फर्श पर 17 गुणे 13। ऐसे गिनेंगे तो आ ही नहीं जाएगा 20, डायरेक्ट गुणा कर दो। समझ गया बात? अब खत्म नहीं हुआ, 84 बता दें और 7 सही 1/5। वजन वाले 3 टुकड़े क्रमशः एक ऐसे भाग में विभाजित किए जाते हैं जिनका वजन समान हो। प्रत्येक भाग जितना संभव हो उतना ही भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को ऐसे एक भाग परोसा जाए तो अधिकतम कितने अतिथियों की सेवा की जा सकती? ऐसे हम निकाला जाए इसमें 4 दूनी 8 1 9 बटा 24 3 27 बटा 4 36 इसका एसएफ क्या हो गया? फ्रैक्शन का एसएफ कैसे निकलता है? ऊपर वाला का जवाब निकालना है, ऊपर वाला का होगा पर उल्टा नीचे वाला। तो 9 27 36 का एसएफ 9 से 3 का दिया जाए और 2 4 5 का एलसीएम 20। तो क्या 9/20 इसका एसएफ है? अगर 9/20 एसएफ है तो 9/20 से सब में डिवाइड करने पे जो आएगा वो नंबर बन जाएगा। 9/2 में 9/20 से भाग देंगे क्या आएगा? हाँ भाई कॉमन ही है ना, 10 बराबर होगा क्या? नहीं है तो 9/2 में 9 बटा, अरे कॉमन लेने का मतलब 180 में से कॉमन लिए तो अंदर वही ना बचा होगा जो इससे भाग देने पे आया होगा। तो 9/2 में 9/20 से भाग दीजिए क्या आएगा? 10 9 9 कट जाएगा, 10 दूनी 20 10 आएगा। अब 27/4 में 9/20 से भाग दीजिए 15 तो 3 और 5 15 आ जाएगा। और 36/5 में 9/20 से भाग दे दीजिए 16 है 16। तो क्या संख्याएं 10 15 और 16 हैं? टोटल बताना है ना जोड़ के। तो 10 + 15 + 16 31 10 41 हो जाएगा। यहाँ भी गुणा कर दे क्या? अरे ये संख्या निकालना है पुरुषों का, क्षेत्रफल थोड़े निकालना है। ये जुड़ ना जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल की वजह से संख्या निकालना था, इसीलिए गुणा हो गया।
खाली फ्रैक्शन देख के डर गया बस। हाँ, फ्रैक्शन से थोड़े डरना है। इस एचसीएफ को बोलना किससे कट जाएगा, तो पहले इसका एचसीएफ देखो ना कैसा है। क्या ये वैल्यू 6x² माइनस 9y² है? ऐसे है ना। और ये जो है 9x² माइनस 3y², तो इसका एक फैक्टर 9x माइनस 3y और दूसरा फैक्टर 9x प्लस 3y है। इसका एक फैक्टर 6x प्लस 9y और 6x माइनस 9y दोनों है ना। इन दोनों में जो कॉमन मैक्सिमम होगा वही एचसीएफ होगा। तो क्या इसमें देखो यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 3 बाहर निकलेगा, तो 9 बाहर निकलेगा। अंदर 2x प्लस 3y, यहाँ अंदर 2x माइनस, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 9 तो बाहर है ही, तो 3x माइनस y और 3x प्लस y ऐसा है। अब बाकी x वाले टर्म तो कॉमन नहीं ना इसमें, तो यहाँ भी 9 बाहर है, यहाँ भी 9 बाहर है। क्या इसका एचसीएफ 9 है यहाँ पे? यानी ये संख्या किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। बोल रहा है कि इसका जो एचसीएफ होगा वो किससे विभाज्य होगा, तो 9 से ये लोग कटेंगे। और x और y का एचसीएफ 15 था, तो x भी 15 से कट रहा था, y भी 15 से कट रहा है। बोलना, तो अगर x 15 से कटा तो x² 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा? y 15 से कटा तो y² भी 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें जो x और y है सब 15 से भी कटेंगे? तो 9 से भी कट गए, 15 से भी कट गए, तो क्या 15 गुणे 9 दोनों से कट जाएंगे? 135 दिया ना ऑप्शन में। क्या इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाना चाहिए? बोलिए। मैं x को मिनिमम बोलूंगा तो 15 बोल सकता हूँ कि नहीं? y को भी 15 बोल सकता हूँ कि नहीं? तो जब मैं x के जगह भी 15, y के जगह भी 15 रखूंगा तो सब 15 कॉमन नहीं हो जाएगा, तो 15 ना मान 100 इनमें से 3 लिए, एवं में 3 है, तो एकम 3 गुणा होकर के 9 नहीं बचे। x को भी 15 बोल सकते हैं, y को भी 15 बोल सकते हैं। क्या 15 का एचसीएफ? x के जगह 15, y के जगह 15, तो 15 बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 9 गुणे 15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 15 ना मान। दिए गए ऑप्शन में 135 लगा दे। आगे बोलो। 82 13 और A या 13 और B या 13 और C का एचसीएफ 13 रखना है। अगर इसका एचसीएफ 13 रखना है तो क्या ABC 13 का ही मल्टीपल होगा? और चूंकि ये भी है कि A B C सब 7 से कम रखना है और A छोटा है B से, B छोटा है C से, तो मैं A को अगर 13 बोलूँगा, B को मैं 26 बोलूँगा और C को मैं 13-39 बोलूँगा, तो कोई दिक्कत है? बता दो भाई। आपको सर एक बात दिक्कत कर देगा, ये 13 ABC सब अलग अलग होना चाहिए, तो आप 1 को 13 नहीं मान सकते। यहाँ 26 से शुरू करिए, 13 दूनी 26, एचसीएफ 13 हुआ कि नहीं जी? 13 और 26 का एचसीएफ, अगर ये 26 से 30 से बड़ा लेना है ना जी, तो 13 दिया 39 ले लो, तो 13 और 39 का एचसीएफ 13, और ये 13 चौके 52 ले लो, तब भी 13 और 52 का एचसीएफ। क्या चारों संख्याएं अलग अलग हो गई? और 7 से कम है कि नहीं सब? तो मिल गया एबीसी क्या होना चाहिए? बोला है A प्लस C बाई B। बताओ A कितना लिए, C कितना लिए और B? तो 13 दूनी चौके दुक्के आंसर
ये 78 है ना है 39 दूनी 2 आंसर हो जाना चीज का। सेकंड ऑप्शन तो पक्का ए 13 का मल्टीपल होगा तभी ना 13 कॉमन निकले। 13 तो नहीं ले सकते तो 13 का अगला मल्टीपल 26 होता है। 13 और 26 का हैसियत क्या होगा? अब 26 से बड़ा लेना है। 13 का मल्टीपल 13 दूनी 26 13 किया होता है 45 ले लो। अभी भी तो इसका भी हैसियत 13 है ना। 13 का टेबल ले लो हैसियत 13 रहेगा। कैसे पता कर सकते हैं कि वहाँ एक का बात नहीं है? बोला है कि 13 ए बी सी चारों अलग अलग होना चाहिए। शुरुआत में पहली लाइन पढ़ो 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं। अगर 13 हो चुका है तो अब तो ए 13 नहीं होगा। ये तो अलग कैसे हो 26 से अलग हो जाएगा। और अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक कौन सी है? जस्ट इसके नीचे लिखिए। हाँ। अंतिम भाजक अगर 12 है तो रिमाइंडर तो 0 होगा तभी एचसीएफ कहलाया होगा। तो भाजक गुणे भाजक 12 बचे क्या 60। जो ये नियम होता है इसमें छोटा रखते हैं यहाँ बड़ा रखते हैं भाग देते हैं रिमाइंडर आता है वो बन जाता है यहाँ वाला उतर जाता है। ऐसे दे करके ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं? तो अंतिम ये जो 4 3 6 5 ये सब भागफल है और अंतिम भाजक यहाँ 12 है तो 12 बचे यहाँ 60 न रहा होगा। ये 60 यहाँ से न उतरा होगा तो 60 6 12 जोड़ना पड़ेगा। 360 और 12 372 रहा होगा। ये 372 यहाँ से उतारा गया। 372 का तिगुना प्लस 60 यहाँ रहा होगा। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। 372 का तिगुना 900 1116 1116 में 60 जोड़ेंगे 1176 यहाँ रहा होगा। 1176 का 4 गुना 4400 और 2 4600 4704 और प्लस 372 47 3 5076 ऐसा आया होगा। क्या यही वो 2 नंबर थे जिसको आपस में भाग विधि द्वारा भाजक निकाला गया? वो नंबर मिल गया 1176 और 5000। क्या पूछ रहा है? ये पूछे दिया है तो ये क्या? अब मान लीजिए ये नहीं लिखना चाहते ऐसे फॉर्मेट तो यहाँ आपको पहले से जानकारी है कि किसको गुणा करना है किसको जोड़ना। तो 12 बचे 60 छक्के प्लस 12 372 गुणे प्लस 6 बगल वाला जुड़ गया है। ऐसे ऐसे करके आओगे तो ये दोनों आ जाए। भूल जाओगे आप छोड़ो इसको कर लो भाई।